हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम हो गया, मॉडल आंसर आ गया, रिजल्ट आ गया, आपने अपना रैंकिंग देख लिया। उसके बाद का क्या प्रोसेस होने वाला है? कंटिन्यू हमारे पास क्वेरी आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग कब होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें। तो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा या कैसे होगा, ये इसका अनाउंसमेंट अब सीजी व्यापम नहीं, आईजीकेवी के वेबसाइट पर होगा। अब यूनिवर्सिटी के द्वारा डेट अनाउंस किया जाएगा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। जब वो चीजें होंगी मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा और प्रॉपर बताऊंगा कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या प्रोसेस होना है काउंसलिंग में। पर काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है, आप बार बार ये तो पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। भाई क्वेरी आपका ये होना चाहिए कि काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अपने को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपने को रिक्वायर्ड होगा काउंसलिंग के लिए। तो वही सब वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा उन सब डॉक्यूमेंट के साथ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो काउंसलिंग होने वाला है उसके लिए रेडी है कि नहीं, या वो सब डॉक्यूमेंट अगर नहीं बने हैं तो काउंसलिंग का डेट अनाउंस होने के पहले वो सब आप रेडी रखें, रेडी करवा लें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये मैं पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, प्रॉपर समझिए, प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और अगर वो आपके पास नहीं है तो उसको आप रेडी करा लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने जो लिस्ट लेकर आया है उस लिस्ट में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है। इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस लिस्ट में आपको सबसे पहले दिख रहा है CGPAT स्कोर कार्ड। मतलब आपको जो रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ है ना, अब अपना लॉगिन अपने आईडी में लॉगिन करके रिजल्ट डाउनलोड किए होंगे, वो रिजल्ट ये कंपलसरी है, इसको आपको रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया स्कोर कार्ड, वही रिजल्ट को स्कोर कार्ड कहा जाता है। मतलब आपका AG1 AG2 में कितना स्कोर हुआ है, आपका रैंकिंग कितना है। आप पीडीएफ के थ्रू नहीं, आप लॉगिन करेंगे तो रिजल्ट के जो वहां पे कॉलम होगा वहां पे आप रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो पहला चीज CGPAT स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, बात को समझना। दूसरी चीज, उसके बाद आपने एग्जाम दिया होगा तो एडमिट कार्ड आपको मिला होगा, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसे आप अपना रोल नंबर ये सब चीजें मैच कर सको। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरा लिखा हुआ है क्लास 10th मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, और फिर क्या लिखा हुआ है 12th का मार्कशीट। 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। दिस इज डॉक्यूमेंट दैट अलाउ टू ईच, क्या लिखा है, दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट अलाउ यू टू एंटर द एग्जाम हॉल। बात को समझना, एडमिट कार्ड काहे के लिए था, एग्जाम हॉल में इंटर करने के लिए, उस समय अलाउ किया रहा होगा। एडमिट कार्ड के थ्रू आप इंटर किए होगे तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ना, ये सब होना चाहिए। 10th मार्कशीट ये रिक्वायर्ड है वेरिफिकेशन के लिए, 12th मार्कशीट रिक्वायर्ड है वेरिफिकेशन फॉर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपने 10th और 12th जो भी डिटेल आपने नाम नंबर ये सब जो फिल किया हो ना, वो अकॉर्डिंग टू 10th 12th के रिजल्ट ही किया होगा, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो अगली चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ हो ना हो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये किस काम आता है, ये बताता है। देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट प्रूव्स यूर रेसिडेंसी इन कहा CG। ये प्रूफ करता है भाई आपने CGPAT का एग्जाम दिया, ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि आपका डोमिसाइल, आपका निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का है कि नहीं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, तो ये बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट डोमिसाइल ही है, तो ये सबके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल के थ्रू मिलेगा, लास्ट में जहां से आपका 12th स्कूलिंग हुआ होगा वहां से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आप क्या क्या रख सकते हो, जैसे आगे लिखा हुआ है दिस कैन बी एन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, और या फिर जो भी गवर्नमेंट आपको इशू की ID वो आपके आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होने चाहिए।
तो ये बेसिक चीज मैंने बताया। सबसे पहले क्या था, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th 12th रिजल्ट, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, आपका सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑल्सो, ये भी याद रखेंगे, ये भी आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो उसके बाद क्या दिखेगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में समझिएगा। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। यहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, ST SC और OBC, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट दो टाइप का बनता है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, मतलब एक अस्थायी और स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो आपके पास कैसा होना चाहिए, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपका कैटेगरी जनरल है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा। बात समझ में आया। उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको कहां से मिलने वाला है, स्कूल से मिलने वाला है। दिस सर्टिफिकेट इज नीडेड इफ यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब आप स्कूल को क्रॉस करके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, तो आपका स्कूल वाला पूरा प्रोसेस हो गया है, वहां से आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल गया है कि हाँ भाई आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो, तो उसके लिए जरूरी होता है। बात समझ में आया। उसके बाद बात करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो। आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5-6 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 5-6 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई, अब सबके पास फोटोग्राफ्स तो होंगे, ठीक है। और नहीं है तो फोटो रखे रहना। बात समझ में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपको जब ऑनलाइन आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब चीजें आपको वहां पे सबमिट करनी होती है। बात समझ में आया। अब बात करते हैं, आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। भाई काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा हुआ, आपको कॉलेज, जो भी कॉलेज अलॉट होना था वो अलॉट हुआ, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया। अब कॉलेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वहां पे आपको लगेगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये एफिडेविट आपको सबमिट करना होता है वहां पे कि आप किसी भी प्रकार के रैगिंग का हिस्सा नहीं होगे, इसलिए आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है। नेक्स्ट, फॉर्म भरते समय, पीएटी का फॉर्म भरते समय अगर आप फिजिकल डिसेबल अगर आप होंगे, ठीक है, फिजिकल डिसेबल आप होंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट भी वहां पे देना होगा। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर आप फिजिकल डिसेबल होंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और मैं आपको बता दूं कि फिजिकल डिसेबल का सर्टिफिकेट वैलिड सिर्फ जबलपुर का होता है। जबलपुर का वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 40% आई थिंक 40% प्लस वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, पर वो कहाँ से होना चाहिए, जबलपुर से ही होना चाहिए। तो कॉलेज एंट्रेंस के लिए जबलपुर का सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। कॉलेज जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट ये किस बच्चों के लिए होता है, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया है। क्रैश कोर्स में जो बच्चे थे उनको ये गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, पर जो ड्रॉपर के बच्चे थे जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया है उनको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और नेक्स्ट जो मेन आता है वो आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज में प्रोवाइड करना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट किस लिए, कि आपको ये बताना है कि नहीं भाई आप मेडिकली सही हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर अगर मेडिकल में कोई इशू है तो वहां पे कोई दिक्कत होता है उसकी पूरी जानकारी कॉलेज के पास हो, यूनिवर्सिटी के पास हो, ठीक है। इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मैंने आप बेसिक एकदम याद रखिएगा। पीएटी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th 12th मार्कशीट होने चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपको स्कॉलरशिप मिलेगा उसके लिए आपके पास इनकम होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे एक चीज और ऐड होता, वो क्या चीज होता, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मैंने आपको नहीं बताया। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र।
ये सब चीजें आपको रेडी रखना है, ठीक है। ये भी चीज, ये इनकम सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट किस केस में लगेगा? जब आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक ST SC OBC, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। क्लियर हुआ होगा? मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। ऐसा होता है काउंसलिंग टाइप, आप ये बोलते हो सर मेरा स्थायी जाति नहीं बन पाया, मेरा निवास नहीं बन पाया, और आपको सीट अलॉट नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं पहले ही बोला हूं ये वीडियो स्टूडेंट ने उनके पेरेंट के लिए भी है, तो प्रॉपर इस वीडियो को देखें और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उनको रेडी रखें काउंसलिंग से पहले, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो ये सब चीज होने के भाई मैं फिर से ये चीज, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि जिन बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, घबराने की बात नहीं है। अपने जीवन का मात्र आपने क्रैश कोर्स ही दिया है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को सिर्फ 40 दिन ही दिया है। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक मौका और है। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट CGPAT 2026 PAT के लिए ड्रॉपर बैच अनाउंस कर रहे हैं, जिसका स्टार्टिंग डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 2025 से ये बैच स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ओपन है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उसमें आप कॉल करके या ऑफिस में फिजिकली विजिट करके आप अपने एडमिशन करा सकते हैं। बच्चों, पढ़ने का तरीका बदलना होगा। अब इस बार के रिजल्ट से ये समझ में आया कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। जो सिलेक्शन इजीली होते थे अब वो होने वाले तो बिल्कुल नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने के लिए मैं बार बार एग्रीकल्चर क्षेत्र के बच्चों को ये बोलता हूं कि भाई पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो। बहुत अच्छे फील्ड से बिलोंग कर रहे हो आप, एक बार ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, आगे आने का प्रयास तो करो, ठीक है। तो बच्चों 1 जुलाई से हमारा ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स में प्रयास किया और उनका अच्छे स्कोर नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉमिनल फीस के साथ हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपका काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी रहे, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है वो जल्द से जल्द BKCI ज्वाइन कर सके। बात यहां पे मैं फिर बोलूंगा कि BKCI ही क्यों, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही क्यों, और कोई ऑप्शन भी तो हो सकता है। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए कि आप स्क्रीन पे फिर से देखेंगे कि इस वर्ष टॉप 10 में फिर से भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 4 बच्चों का चयन कराया। कौन कौन सा रैंक? 3रा रैंक, 7वां रैंक, 9वां रैंक और 10वां रैंक। एग्रीकल्चर ग्रुप से 4 बच्चों ने फिर से पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया, अपना जगह बनाया। इसलिए सिर्फ एक संस्थान जो अच्छे पढ़ाई के साथ साथ आपको सिलेक्शन भी देगा, वो संस्थान कौन सा? भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट, BKCI। आगे बढ़ जाए और कुछ रिजल्ट के साथ मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये रिजल्ट आप देख सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे 12, 15, 20, 27, 28, 35 ये रैंक एग्रीकल्चर रैंक आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैंने टॉप 100 रैंक तक की लिस्ट रखा हुआ है, ये एग्रीकल्चर रैंक आपके सामने मैंने रखा। और सिलेक्टेड स्टूडेंट की बात करें तो हमारे और सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबका आपको रोल नंबर, ओवरऑल रैंक देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट होता है तो आप रोल नंबर से भी चेक कर सकते हो उसका रैंकिंग, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके सामने मैंने रखा। अब आता है एक और विशेष बात, लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि एग्रीकल्चर आसान है। मैं पिछले 13 साल से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं काफी टाइम से इन चीजों को देखते आ रहा हूं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर के जो बच्चे आते हैं, उनसे मैं ये पूछता हूं यार AG1 आप लोगों का कैसा है? AG1 मतलब एलिमेंट ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। बात इन चीजों की होती है। तो उनसे हमेशा मैक्सिमम टाइम ये ही आंसर आता है कि सर AG1 की प्रॉपर क्लासेस तो होती नहीं थी, हम बुक से ही वो पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते थे और क्वेश्चन बैंक हमको मिलता था, उसके थ्रू हम तैयारी करते थे। तो ये भाई आप 11, 12 और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है। सिर्फ अच्छा परसेंट ले आना ही आपका एकमात्र मोटो होगा, ये गलत बात है ना। अगर आपने एग्रीकल्चर क्षेत्र का चयन किया है तो उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ रहे हो इस विषय की जानकारी तो होना ही चाहिए ना। तो हम बेस्ड रखेंगे पूरा 11, 12 को कि उनका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा हो। आजकल के एग्जाम का जो पैटर्न है वो बेसिक नॉलेज पर ही बेस्ड है,
उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए, क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, इस मुद्दों पे ही हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में बात किया जाएगा। तो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस वर्ष बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर 11th-12th, किसके लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर 11th-12th के बच्चे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, जिनको प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर वो नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। और वो सिर्फ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट नहीं, स्कूल में भी भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा होगा। बस आपको क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ के हमसे जुड़ना है। आप 11th-12th और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ मिलकर दीजिए और एक अच्छे कॉलेज में अपना सिलेक्शन लीजिए। बार बार मैं बोलता हूँ अच्छा कॉलेज, टॉप 4 कॉलेज, क्योंकि वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड, एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू निचले कॉलेज। कॉलेज तो बहुत सारे हैं, बार बार मैं आपको बोलता हूं टॉप 4 कॉलेज पे, ठीक है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। तो एक जो मैं अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी लेके आने वाला हूं, तो वो चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं। द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर 11th and 12th, कौन से सब्जेक्ट के लिए? कृषि के सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने आज के वीडियो में आपको क्या क्या बताया? आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी जुड़ा हूं तो कुछ ना कुछ लेके आया हूं। तो आज मैंने क्या लेके आया? आज लेके आया द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट अनाउंस द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर 11th-12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। बहुत ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए ये स्कूल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ओपन किया है, उनके मानसिक विकास के लिए, बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छा करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अवर फैसिलिटीज आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। डिजिटल बोर्ड में आपका क्लासरूम होगा, एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे, पिछले 13 साल से कृषि के क्षेत्र में, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं। उनको ये पता है कि क्या क्या बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए स्कूल में कि उनको एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। पढ़ने का माहौल रहेगा, साथ ही साथ प्रॉपर आपके टेस्ट लिए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। बात को समझिएगा, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, डाउट क्लासेस अलग से लगाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्कूल में ये बताया जाएगा कि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या चीजें कर सकते हो आगे। सिर्फ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ही ऑप्शन नहीं, आप सीयूईटी के थ्रू, सेंट्रल लेवल का एग्जाम के थ्रू आप पूरे इंडिया में कहां पे पढ़ सकते हो, ये सभी चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी। लाइब्रेरी होगा, प्रॉपर हॉस्टल होगा, किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़िए। मैंने आपको बताया प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और स्कूल के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिख रहे होंगे। जल्दी से जल्दी बच्चों हमसे जुड़ो, जल्दी से कांटेक्ट करो और कृषि के क्षेत्र में हमारे साथ बढ़कर कदम आगे बढ़ाओ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में वो सब काम आने वाले हैं, ठीक है। किसी प्रकार का क्वेरी होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप उन चीजों को क्लियर कर लेंगे। और नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।